कंपनी अंकेशक के दायित्व या ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर पार्ट 2। कंपनी अंकेशक के दायित्व दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने अपने पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। दीवानी दायित्व और साअपराध दायित्व। दीवानी दायित्व दो प्रकार के हैं, नियोक्ता के प्रति और तीसरे पक्षकार के प्रति। नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व में पहली स्टेज लापरवाही के लिए है, दूसरा कर्तव्य भंग और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दीवानी दायित्व आते हैं। हमने अपने पहले वाले लेक्चर में लापरवाही के लिए नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व की चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम कर्तव्य भंग और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व के बारे में बात कर रहे हैं। कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। अंकेशक का दूसरा दीवानी दायित्व कर्तव्य भंग के संबंध में उत्पन्न होता है। लापरवाही एवं कर्तव्य भंग में अंतर है। यदि अंकेशक कार्य तो करता है किंतु उचित सावधानी एवं चतुराई से नहीं करता है तो उसे लापरवाही कहते हैं, जबकि यदि अंकेशक कार्य ही नहीं करे तो उसे कर्तव्य भंग कहते हैं। कर्तव्य भंग के लिए अंकेशक को दायी ठहराने के लिए ये बातें सिद्ध करना आवश्यक है। पहला, अंकेशक का नियोक्ता के प्रति कर्तव्य था। दूसरा, अंकेशक ने कर्तव्य का पालन ही नहीं किया। और तीसरा, इस कारण से नियोक्ता को हानि उठानी पड़ी। अंकेशक के विरुद्ध कर्तव्य भंग के लिए कंपनी अपने जीवन काल में वाद प्रस्तुत कर सकती है, और यदि कंपनी का समापन हो रहा है तो कंपनी के समापक या किसी लेनदार या अंशधारी के द्वारा भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अंकेशक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए भी दायी है। कर्तव्य भंग के कुछ उदाहरण अंकेशक के दायित्व से संबंधित इस प्रकार है। अंशधारियों को जानबूझकर सूचना नहीं देना। यदि एक अंकेशक अंशधारियों को जानबूझकर सूचना नहीं देता है तो वह कर्तव्य भंग का दोषी होगा। इस संबंध में लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895 में कंपनी ने बिना पर्याप्त प्रतिभूति के काफ़ी धनराशि अग्रिम दे दी और ऐसे ब्याज से जो कभी दिया ही नहीं गया लाभ हानि खाते में क्रेडिट करके लाभांश का वितरण कर दिया। न्यायाधीश के अकॉर्डिंग यदि बैड डेट्स के लिए पर्याप्त आयोजन कर लिया गया होता तो कंपनी के खाते लाभ नहीं दर्शाते, अतः अंकेशक कर्तव्य भंग का दोषी पाया गया। दूसरा, चिट्ठे में दिखाई गई मदों का सत्यापन करने में असमर्थ रहा। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह अंकेषण के दौरान चिट्ठे में दिखाए गए आइटम्स का वेरिफिकेशन करे। यदि वह नहीं करता है तो वह कर्तव्य भंग का दोषी माना जाएगा। यूनियन बैंक लिमिटेड 1925 के मामले में बैंक के मैनेजर ने अपने संबंधियों के लिए अपर्याप्त प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दे दिए और बैंक की धनराशि को व्यर्थ की प्रतिभूतियों में विनियोग कर दिया। इसे छुपाने के लिए पूंजी में से लाभांश का वितरण कर दिया। ऐसी अवस्था में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अंकेशक ने चिट्ठे की मदों का सत्यापन किए बिना ही चिट्ठे को प्रमाणित कर दिया है, अतः वह कर्तव्य भंग का दोषी है, तथा आदेश दिया कि 2 वर्ष में लाभांश की वापसी करे। उचित प्रकार से प्रमाणन नहीं किया। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह उचित प्रकार से
वाउचिंग करे, प्रमाणन की जांच करे। यदि वह नहीं करता है तो कर्तव्य भंग का दोषी होगा। इस संबंध में देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे कंपनी केस 1930 के मामले में अंकेशक ने अपना कार्य इस प्रकार से किया कि जितनी आसानी से कार्य हो उतनी आसानी से वह काम को निपटा दे। इसलिए उसने प्रमाणकों की जांच नहीं की और अनियमित भुगतान को बिना छानबीन किए पास कर दिया। अतः अंकेशक को कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया गया। चिट्ठी में नहीं दर्शाए गए दायित्वों का पता लगाने में असमर्थ रहा। अंकेशक का कर्तव्य है कि अंकेषण के दौरान चिट्ठी में नहीं दर्शाए गए दायित्वों का पता लगाए। यदि वह असमर्थ रहता है तो उसे कर्तव्य भंग का दोषी माना जाएगा। इस संबंध में द बेस्ट मिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 1932 के मामले में अंकेशक पर्याप्त गवाही के होते हुए भी रॉ मटेरियल के अधिमूल्यांकन को और दायित्व के छिपाव को पकड़ने में असफल रहा। न्यायालय ने अंकेशक को कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया और आदेश दिया कि अंकेशक ब्याज सहित वितरित लाभांश को कंपनी को वापस करे। गलत भुगतानों का बिना लेखे के प्रमाणित करना। यदि अंकेशक कमीशन एवं लाभों के संबंध में किए गए गलत भुगतानों को अंशधारियों के ध्यान में लाए बिना लेखों को प्रमाणित कर देता है तो वह कर्तव्य भंग का दोषी माना जाएगा। इस संबंध में रिपब्लिक ऑफ बोलिविया एक्सप्लोरेशन सिंडिकेट लिमिटेड 1914 के मामले में अंकेशक कंपनी के द्वारा उसके अधिकार से अधिक गलत भुगतानों को अंशधारियों की निगाह में लाने में असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप चिट्ठा सही स्थिति को नहीं दर्शा पाया और कंपनी को हानि उठानी पड़ी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंकेशक कर्तव्य भंग, लापरवाही एवं विश्वास भंग का दोषी है। तो इस प्रकार किसी अंकेशक ने अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह पूर्ण नहीं किया है नियोक्ता के प्रति तो उसके प्रति इस प्रकार से दीवानी दायित्व होते हैं। इसी प्रकार से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो दीवानी दायित्व है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 35, धारा 340 और धारा 463 सेक्शन 35, 340 एंड 463 के अंतर्गत कंपनी अंकेशक के दीवानी दायित्व इस प्रकार हैं। प्रविवरण में दिए असत्य कथन के लिए दायित्व। कंपनी अधिनियम के सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग यदि कंपनी द्वारा निर्गमित प्रविवरण में अकाउंटेंट, जो कि कंपनी का ऑडिटर भी हो सकता है, के अकाउंटेंट के द्वारा विशेषज्ञ की हैसियत से कोई अनट्रू स्टेटमेंट दिया गया है तो वह उसे प्रत्येक व्यक्ति को हर्जाना देने के लिए दायी होगा जिसने प्रविवरण पर विश्वास करके कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आवेदन किया है और उस असत्य कथन के कारण हानि हुई है। किंतु अकाउंटेंट अगर इन बातों को प्रमाणित कर दे तो दायी नहीं होगा। पहला, प्रविवरण को रजिस्ट्रेशन के लिए देने से पहले उसने अपनी स्वीकृति लिखित में वापस ले ली हो, यानी अंकेशक ने प्रविवरण उसकी सहमति के बिना अथवा जानकारी के बिना निर्गमित किया गया हो। इसी प्रकार असत्य कथन की जानकारी होते ही उसने लिखित में अपनी स्वीकृति वापस ले ली और कारण बताते हुए वापसी की एक सार्वजनिक सूचना कर दी, अथवा उसके पास आवंटन के समय तक
कथन की सत्यता में विश्वास करने के लिए उचित आधार था। इन परिस्थितियों के अलावा अन्य किसी भी परिस्थिति के अंदर असत्य कथन के लिए ऑडिटर को दायी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार सेक्शन 340 में कंपनी के समापन के लिए, जिस कंपनी का समापन हो रहा हो, ट्रिब्यूनल को अंकेशक यदि कर्तव्य भंग या प्रन्यास भंग का दोषी नजर आता है तो न्यायालय अंकेशक को बाध्य कर सकता है कि वह कंपनी को हर्जाने के रूप में रकम दे जो न्यायालय द्वारा उचित समझी जाए। इसी प्रकार कंपनी अधिनियम के सेक्शन 463 के अनुसार न्यायालय अंकेशक को उस पर चलाए गए लापरवाही या कर्तव्य भंग या प्रन्यास भंग के मामले में पूर्ण या आंशिक मुक्ति प्रदान कर सकता है, बशर्ते न्यायालय को यह विश्वास हो कि अंकेशक ने ईमानदारी एवं उचित ढंग से कार्य किया है। धन्यवाद।